हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नया डीप डाइव शुरू कर रहे हैं। हाँ, और आज का टॉपिक बहुत ही खास है। बिल्कुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएनयू लॉ स्कूल बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के इंग्लिश सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी स्टूडेंट्स लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रामर नहीं टेस्ट होती, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल थिंकिंग चेक की जाती है। एग्जैक्टली एक लॉयर का काम ही यही है, शब्दों को समझना। तो इस डीप डाइव में हम सिर्फ आंसर्स नहीं बताएंगे, बल्कि हर एक सेंटेंस का डीप एनालिसिस करेंगे, उसका हिडन मीनिंग समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यू कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किया जा सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 20 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। हाँ, और हर क्वेश्चन के एनालिसिस से पहले लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एनालॉजी का सिनोनिम पूछा गया है। ऑप्शंस है सिमिलैरिटी, वैरायटी, अप्रोप्रिएट या रिमार्केबल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिमिलैरिटी। राइट। एनालॉजी का बेसिक मतलब ही होता है दो चीजों के बीच सिमिलैरिटी के बेसिस पर कंपैरिजन करना। लॉ में ये बहुत यूज होता है, जैसे जब कोई पहले का जजमेंट किसी नए केस पर लगाया जाता है। क्योंकि उनके फैक्ट सिमिलर होते हैं ना। बिल्कुल, उसी को एनालॉजी ड्रॉ करना कहते हैं। अब लीगल वोकैबुलरी की बात छिड़ी है तो क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। हाँ, वहाँ वर्ड है चैटल। इसका आंसर ऑप्शन बी है, मूवेबल पर्सनल पोजेशन। पर आम जिंदगी में तो हम हर चीज को प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। वही तो लॉ की खासियत है। लॉ में हर चीज प्रॉपर्टी नहीं होती। जमीन या बिल्डिंग रियल एस्टेट है। मतलब जो चीजें मूव नहीं हो सकती। नहीं पकड़ा, लेकिन जो चीजें हम उठाकर ले जा सकते हैं, जैसे कार, लैपटॉप या फर्नीचर, वो चैटल कहलाती हैं। ओह वाओ! तो लीगल कॉन्टेक्स्ट में इन शब्दों का वजन अलग होता है। ऐसे ही क्वेश्चन 19 है, वर्ड है इंटेस्टेट। ये सक्सेशन लॉ का बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे बिना टिकट ट्रेन में सफर करना गलत है, वैसे ही बिना विल बनाए यानी बिना वसीयत के गुजार जाने को इंटेस्टेट कहते हैं, है ना? ऑप्शन बी। एकदम सही। इंटरस्टेट का मतलब ही है विदाउट लीविंग अ विल, और जब ऐसा होता है तो प्रॉपर्टी स्टेट के लॉज के हिसाब से बांटी जाती है। समझ गई। मतलब वोकैब्युलरी सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरे के पूरे लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं। और ग्रामर भी किसी लीगल कॉन्सेप्ट से कम नहीं है। एक छोटी सी गलती पूरा केस पलट सकती है। तो चलिए ग्रामर रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट वर्ब का इल्यूजन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नीदर शी नॉर आई ब्लैंक इन्वॉल्व्ड। ऑप्शंस हैं एम, आर, इज और वर। अब यहाँ दो लोग हैं, शी और आई, तो लॉजिकली बहुवचन यानी प्लूरल लगना चाहिए था, जैसे आर। यही तो ट्रैप है। देखिए, नीदर नॉर का रूल थोड़ा अलग काम करता है। इसमें हम दो लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? हम दो अलग सिचुएशंस बता रहे हैं। तो ऐसी जगह पर नियरेस्ट सब्जेक्ट का रूल लगता है। अच्छा, मतलब ब्लैंक स्पेस के सबसे करीब जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब उसके हिसाब से आएगा। या बिल्कुल। यहाँ नॉर के बाद आई है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए, एम। नीदर शी नॉर आई एम इन्वॉल्व्ड। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर रूल यही है। हाँ, और क्वेश्चन 13 में इसका उल्टा इल्यूजन है। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक टू पास द एग्जाम। ऑप्शंस हैं होप, होप्स, होप्ड या हैव होप्ड। अब यहाँ ब्लैंक से ठीक पहले स्टूडेंट्स लिखा है, जो कि प्लूरल है। हाँ, तो दिमाग तो होप की तरफ जाएगा ना, ऑप्शन ए की तरफ। पर आंसर ऑप्शन बी है, होप्स, क्योंकि असली सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि सेंटेंस के शुरू में बैठा एवरीवन है। ओह, और एवरीवन सिंगुलर होता है। एकदम सही। हम हर एक स्टूडेंट की अलग अलग बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। यानी वाक्य बनेगा एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स होप्स टू पास द एग्जाम। रूल नंबर 1, असली सब्जेक्ट को ढूंढो, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। और ये सब्जेक्ट ढूंढने वाली बात एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी काम आती है। क्वेश्चन 14 देखिए। सेंटेंस है द कमिटी विल रिव्यू द डॉक्यूमेंट टुमारो। इसे पैसिव में बदलना है। अब फ्यूचर टेंस में जब विल रिव्यू होता है तो पैसिव में वो एक फिक्स्ड रूल फॉलो करता है, जो कि विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना? एग्जैक्टली। तो इसका सीधा सा आंसर ऑप्शन ए बनेगा, द डॉक्यूमेंट विल बी रिव्यूड बाय द कमिटी टुमारो। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है।
रूल पता है तो आंसर क्लियर है। ऐसे ही कंजंक्शंस के फिक्स्ड रूल्स होते हैं। क्वेश्चन 17 उसी बारे में है। हाँ, सेंटेंस है शी इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ ऑप्शन ए सही है। क्योंकि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो ही लगता है। ये एक जोड़े की तरह काम करते हैं। किसी और वर्ड को फिट करने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस का बैलेंस बिगड़ जाएगा। टैग लगाना है। यहाँ पोलैरिटी का रूल लगता है। अगर मैं सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। और क्योंकि सेंटेंस में नॉट लगा है, ये नेगेटिव है, तो टैग में नॉट नहीं आएगा। ऑप्शन डी सही होगा, इज ही। बिल्कुल, इज ही नॉट गलत हो जाएगा। तो ग्रामर सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाली चीज नहीं है, इसके रूल्स एकदम मैथ्स की तरह सेट हैं। सही कहा। अब छोटे शब्दों की बात करते हैं जो पूरा मीनिंग बदल देते हैं, जैसे नाउन्स और प्रेपोजिशंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन 3 देखते हैं। हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है इनमें से। गोल्ड, कैट, लव और जॉर्ज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, लव। क्योंकि हम इसे फिजिकल फॉर्म में टच नहीं कर सकते हैं ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फीलिंग है। हाँ, बाकी सब फिजिकल एंटिटीज हैं। और लॉ की आधी पढ़ाई तो इन्हीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर होती है। जस्टिस, लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस। सही बात है। अब क्वेश्चन 4 पर आते हैं, जो आर्टिकल्स के बारे में है। द गैंजीज इज अ सेक्रेड रिवर। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो यूनिक बॉडीज होती हैं, जैसे बड़ी नदियां, उनके आगे हमेशा द लगता है। गैंजीज के आगे ए या एन लगाना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां तो प्रेपोजिशंस में होती बिल्कुल सही, खासकर तब जब स्टूडेंट्स हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सोचते हैं। ओ हाँ, जैसे क्वेश्चन 11, शी स्टूड ब्लैंक अमित बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, बिफोर। शी स्टूड बिफोर अमित। अगर कोई हिंदी में सोचे कि वो अमित के सामने खड़ी थी, तो शायद इन फ्रंट ऑफ या कुछ और ढूंढे, पर फिजिकल प्रेजेंस और एक ग्रेविटी दिखाने के लिए बिफोर यूज होता है। ऐसे ही क्वेश्चन 12 है, द पैसेंजर्स वर वेरी हैप्पी ब्लैंक द फ्रेंडली ट्रीटमेंट। तो यहाँ ऑप्शंस में टू, फ्रॉम, अबाउट, बाय है। और आंसर अबाउट होगा, ऑप्शन सी, हैप्पी अबाउट समथिंग। एक फिक्स्ड फ्रेज है। अच्छा, एक और फिक्स्ड फ्रेज क्वेश्चन 16 में है, गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। ये सबसे बड़ा ट्रांसलेशन ट्रैप है। लोग सोचते हैं फुटबॉल खेलने में अच्छा है तो इन लगा देते हैं। पर इंग्लिश में किसी स्किल की बात होती है तो हमेशा गुड एट होता है, गुड इन गलत है। बिल्कुल, प्रपोजिशंस को ट्रांसलेट नहीं, उनके रूल के हिसाब से याद करना चाहिए। एक और बड़ा मजेदार रूल है क्वेश्चन 15 में, एडजेक्टिव ऑर्डर का। सेंटेंस है, शी वोर अ ब्यूटिफुल लॉन्ग रेड ड्रेस। ऑप्शन ए। अब देखिए, यहाँ 3 एडजेक्टिव्स हैं, ब्यूटीफुल, लॉन्ग और रेड। अगर मैं कहूँ रेड लॉन्ग ब्यूटिफुल ड्रेस, तो ग्रामर के हिसाब से ये गलत क्यों है? वर्ड तो वही है। क्योंकि इंग्लिश में एडजेक्टिव्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ओपिनियन, साइज और कलर। मतलब जो चीज जितनी सच्ची या ऑब्जेक्टिव है, वो नाउन के उतना पास रहेगी। एग्जैक्टली। ड्रेस का कलर रेड है, ये एक फैक्ट है, तो रेड ड्रेस के सबसे करीब आएगा। और लेंथ लॉन्ग है, ये भी फिजिकल है, पर थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है किसी के लिए। हाँ, और ब्यूटीफुल होना तो पूरी तरह से ओपिनियन है, इसलिए वो सबसे दूर रखा जाएगा। ओपिनियन, फिर साइज, फिर कलर। ये सच में दिमाग खोलने वाला कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट कंडीशनल्स में होता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। वी शैल फेल ब्लैंक वी आर इंडस्ट्रियस। ऑप्शंस है वेदर, अनलेस, अनटिल और दो। आंसर ऑप्शन बी है, अनलेस। क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। से तो ये सब ग्रामर के बारीक रूल्स थे, लेकिन अब आते हैं एक ऐसे स्किल पर जो लॉ में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। क्योंकि लॉयर्स को लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स और जजमेंट्स ही तो पढ़ने होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक पैसेज दिया गया है इंटरनेट के फायदे और नुकसान पर। हाँ, पैसेज कहता है कि इंटरनेट ने कम्युनिकेशन, लर्निंग और शॉपिंग आसान कर दी है, पर एक्सेसिव यूज से एडिक्शन और सोशल आइसोलेशन भी होता है। और लास्ट में एडवाइस है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज में बैलेंस रखना चाहिए। तो अब क्वेश्चन 6 और 7 बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन 6 पूछता है मेन एडवांटेज क्या है, जिसका आंसर क्लियर पैसेज में लिखा है, ऑप्शन सी, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन 7 पूछता है एक्सेसिव यूज का रिजल्ट, वो भी पैसेज में डायरेक्ट दिया है, ऑप्शन बी,
एडिक्शन एंड सोशल आइसोलेशन। लेकिन असली ट्रिक आती है क्वेश्चन 8 और 9 में। क्वेश्चन 8 पूछा है कि ऑथर क्या एडवाइस देता है। जो पैसेज की लास्ट लाइन में था, ऑप्शन डी, बैलेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन 9 को देखिए, ये एलिमिनेशन टेक्निक का टेस्ट है। पूछा है व्हाट इज नॉट मेंशन्ड एज ए यूज ऑफ द इंटरनेट। ऑप्शंस है शॉपिंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग और लर्निंग। अब कोई आम आदमी सोचेगा कि हाँ, इंटरनेट से तो हम ट्रैवल टिकट्स बुक करते ही हैं। पर यही तो गलती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर कोई वर्ड पैसेज में नहीं है तो उसका वजूद ही नहीं है। एग्जैक्टली। पैसेज में कम्युनिकेशन, लर्निंग और शॉपिंग डायरेक्टली लिखे हैं। ट्रैवलिंग वर्ड पूरे पैसेज में कहीं नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी, ट्रैवलिंग, सही आंसर होगा। अपना बाहरी दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। और यही लॉजिक पैसेज की टोन पहचानने में लगता है। क्वेश्चन 10 पूछा है कि ऑथर की टोन कैसी है। ऑप्शंस हैं क्रिटिकल, बैलेंस्ड, ह्यूमरस या अग्रेसिव। कुछ लोग सिर्फ एडिक्शन वाला पार्ट पढ़कर इसको क्रिटिकल बोल सकते हैं। लेकिन ऑथर ने प्रोज और कॉन्स यानी फायदे और नुकसान दोनों डिस्कस किए हैं और एंड में बैलेंस की बात की है। इसलिए इसकी टोन ऑप्शन बी, बैलेंस्ड होगी। तो एक लॉ स्टूडेंट को हमेशा दोनों साइड्स देखकर एक बैलेंस्ड अप्रोच ही रखनी चाहिए। और यही इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बड़ा टेक अवे है। अगर अब तक ये चर्चा, ये डीप डाइव हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि हमने देखा कि इंग्लिश सेक्शन सिर्फ रूल्स को रटने के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये वाक्यों के असली मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को लॉजिक के साथ समझने का प्रोसेस है। सही कहा। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक सोचने वाला सवाल सभी लिसनर्स के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरूर, क्या सवाल है? आज हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज और ग्रामर के रूल्स कितने फिक्स्ड और लॉजिकल होते हैं, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज। तो क्या आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रूल्स को फीड करके पूरी तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस कर लेगा? ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है आजकल। हाँ, या फिर शब्दों के पीछे की जो इंसानी नीयत होती है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको समझने के लिए हमेशा एक ह्यूमन माइंड, एक असली लॉयर की ही जरूरत पड़ेगी। ये सच में एक प्रोवोकेटिव थॉट है। AI वर्सेस ह्यूमन इंट्यूशन इन लॉ।